करांगे तो सब तो पहले गल करांगे गुजरात दी, क्योंकि तुहानू सब नू पता होना है कि 12 जून दा ओ काला दिन जो कि एक वड्डा हादसा गुजरात एयरपोर्ट ते होया सी। किस तरीके नाल AI 717 जो एयर इंडिया दी फ्लाइट है उसने उड़ान भरी सी, पर कुछ ही सेकंड के बाद ये जो फ्लाइट सी बम दे गोले च तब्दील हो गई सी। 270 यात्रियों की मौत हो गई सी। हालांकि दसिया जा रहा सी कि दोनों इंजन इस फ्लाइट दे फेल हो गए सी। वड्डा सवाल निशान की एक वड्डी अनगैली सी कि जो प्लेन्स की प्रॉपर चेकिंग बिफोर टेक ऑफ नहीं की जाती है, क्योंकि गुजरात च मुड़ वड्डा प्लेन हादसा होने तो टलिया है, क्योंकि कांडला एयरपोर्ट ते स्पाइस जेट दी फ्लाइट च एक वड्डा हादसा होने जा रहा सी। पर गनीमत रही कि कोई वड्डा हादसा होने तो टल गया। टेक ऑफ के दौरान रनवे ते ही फ्लाइट दा टायर जा डिग गया। मुंबई एयरपोर्ट ते उस फ्लाइट दी एमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। फ्लाइट च मौजूद 75 सारे यात्री सुरक्षित ने, सेफ ने। फिलहाल तकनीकी कारणा दी जांच अपने पद्धर ते कीती जा रही है। गुजरात मुड़ तो वड्डा प्लेन हादसा होने तो टलिया है। ये वीडियो सामने आई है किस तरीके नाल स्पाइस जेट दी ये फ्लाइट है जो रनवे ते सी। ये फ्लाइट टेक ऑफ तो इमीडिएटली पहला तुरंत पहला ही दो टायर मुरले पासे होंदे ने, एक टायर वख होंदा है प्लेन तो ते रनवे ते रिड़दा रिड़दा परले पासे जाके जा डिगदा है। कोई वड्डा हादसा इस दौरान हो सकता सी, क्योंकि इस दौरान जो प्लेन टेक ऑफ करता है तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होंदी है। तो किस तरीके नाल एक वड्डा हादसा होने तो टलिया है। वड्डा सवालिया निशान कि इस प्लेन की प्रॉपर चेकिंग नहीं की गई सी, क्योंकि आमूमन असीं वेखने हैं कि जो टेक ऑफ करने तो पहला प्लेन्स की प्रॉपर चेकिंग की जाती है इंजीनियर्स के वालों। मेरे नाल मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता फोन लाइन ते मौजूद सी। विवेक, एक बड़ा हादसा होने से टल गया ये कहा जा सकता है, किसकी जिम्मेवारी तय की गई है इस पूरे मामले में? हाँ बिल्कुल ठीक अपडेट आपने देखी है। बहुत बड़ा हादसा टल गया है। ये पूरी घटना कल शाम की है, जब स्पाइस जेट के जो फ्लाइट वो गुजरात से कांडला से फ्लाई कर मुंबई एयरपोर्ट आया था। और देखिए जो वीडियो सामने आया है उससे साफ तौर पे दिख रहा है कि जो स्पाइस जेट की फ्लाइट है वो टेक ऑफ के दौरान ही उसका एक पहिया निकल जाता है, जिसका एक वीडियो यात्री ने भी बनाया है। और उसी बिना एक पहिए के उस फ्लाइट को मुंबई में लैंड किया जाता है और सारी घटना की जानकारी देने के बाद फुल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम एम्बुलेंस और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती हैं वो मौके पे पहुंच जाती हैं। लेकिन शुक्र की बात यह है कि जो फ्लाइट है वो लैंड हुई और कोई हताहत और कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन ये जो है पूरा सवाल खड़े कर रहा है कि एक SOP होती है किसी भी फ्लाइट के टेक ऑफ होने से पहले कि सारे एयरक्राफ्ट की जाँच की जाती है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार स्पाइस जेट की जो टेक्निकल टीम है उन्होंने प्लेन की जांच की थी, तो इतना बड़ी जो घटना कैसे हो गई, कैसे एक फ्लाइट का जो टायर वो बाहर निकल गया, इसको लेकर काफी गंभीरता से जांच की जा रही है। विवेक, जब मुंबई एयरपोर्ट पे इस फ्लाइट की लैंडिंग कराई गई, क्या लैंडिंग स्मूथ थी? देखिए फुल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, और फुल इमरजेंसी डिक्लेयर तभी होती है जब जो फ्लाइट है उसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई हो या फिर कोई लैंडिंग गियर में इशू आ गया हो। इसमें देखिए इसमें पहले ही पायलट को पता चल चुका था कि उसका जो लैंडिंग गियर का एक पहिया है वो ऑलरेडी निकल चुका है, और पायलट को सिर्फ एक पहिए पे ही पूरी तरह से लैंडिंग करनी थी। इस बार फुल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। लेकिन पूरी राहत की बात यह है कि जो पायलट ने काफी सूझबूझ से उसकी लैंडिंग की और एक अच्छी लैंडिंग हुई, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया। क्योंकि एक पहिया ना होने की वजह से जो एयरक्राफ्ट है वो डिसबैलेंस होने के बहुत चांसेस थे। इसकी वजह से तमाम वहां पर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इमरजेंसी की तैयारियां की गई थी। लेकिन रात की बात पायलट ने एयरक्राफ्ट अच्छे से लैंड कराया, और जो यात्री और जो केबिन क्रू उसमें मौजूद थे किसी को भी कोई भी घायल नहीं हुआ, किसी को भी चोटें नहीं आई। लेकिन ये काफी गंभीर मामला है। इसमें जो DGC भी जांच करेगी और स्पाइस जेट भी जांच करेगी। विवेक, क्योंकि इस प्लेन की लैंडिंग कराना, क्योंकि जो फ्रंट टायर्स होते हैं वही सबसे पहले रनवे को टच करते हैं जब प्लेन लैंड करता है, तो कहीं ना कहीं ये लैंडिंग पायलट के लिए काफी मुश्किल साबित हुई होगी। बिल्कुल सही आपने देखिए जो भी लैंडिंग होती है उसके जो बैक व्हील्स होते हैं, बैक व्हील्स में लैंडिंग की जो लैंडिंग का प्रोसेस होता है उसी पे लैंड होता है। ये देखिए नॉर्मल ये एयरक्राफ्ट या बोइंग नहीं था। देखिए बोइंग में होते हैं कि जो दो पहिए होते हैं, यानी 4 पहिए पीछे होते हैं और 1 पहिया आगे होता है। ये बॉम्बार्डियर था, छोटा एयरक्राफ्ट था, इसमें भी 2 पहिए लगे हुए थे, और 2 पहिए होने की वजह से जब 1 पहिया निकल गया था तो एयरक्राफ्ट जो पायलट है उसने एक ही पहिए पे पूरी सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। और काफी पायलट की तारीफ करनी चाहिए कि इस पूरे मामले में उसने इतनी डिस्ट्रेस कॉल में भी अच्छे से लैंडिंग कराई ताकि एयरक्राफ्ट को नुकसान ना पहुंचे और जो यात्री अंदर मौजूद है उसको भी कोई नुकसान ना पहुंचे। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, हमें पूरी जानकारी देने लिए। गुजरात च मुड़ तो वड्डा प्लेन हादसा होने तो टल गया। कांडला एयरपोर्ट दियां
ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਰਨਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਟਾਇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਰਨਵੇ ਤੋਂ ਰੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਆਫ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁੰਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੇਫ ਤੇ ਸਮੂਥ ਲੈਂਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿ ਇਸ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। 75 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਜਾਨ, ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਜੂਨ ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੇਨ ਟੇਕ ਆਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਲੇਨ ਟੇਕ ਆਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 270 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਉਸ ਪੂਰੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਗਈ ਸੀ।